हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज की क्लास में मैं आपको क्लोथ से रिलेटेड कुछ वोकैबलरी बताऊंगी। तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं आज की क्लास। हम शॉपिंग करने जाते हैं, हम या फिर कहीं जा रहे होते हैं तो हमें कपड़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें बहुत से वर्ड इंग्लिश में नहीं पता होता है कि उसे क्या कहकर पुकारें। जैसे कि हमें अगर किसी का अस्तर खरीदना होता है, किसी भी कपड़े का अस्तर खरीदना होता है, आप सब जानते होंगे जो कपड़ा बहुत ही लाइट होता है तो उसके अंदर अस्तर लगता है। तो अगर आपको अस्तर मांगना है तो आप क्या बोलेंगे? अस्तर को इंग्लिश में कहते हैं लाइनिंग। अस्तर को इंग्लिश में कहते हैं लाइनिंग। ओके, यहाँ पे मैंने पिक्चर भी शो की है, ये कई कलर के अस्तर्स हैं। ठीक है, तो अस्तर को कहते हैं लाइनिंग। जब भी आपको अस्तर कहना हो तो आप कहना भैया लाइनिंग दे दो। नेक्स्ट है आस्तीन। आस्तीन को कहते हैं स्लीव। आस्तीन को कहते हैं स्लीव। जब आप टेलर कहाँ जाएं, आपको अगर हाफ स्लीव रखनी है यानी कि आधी आस्तीन, अगर आपको फुल स्लीव रखनी है तो आप कहेंगे फुल स्लीव। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंपल। जैसे कि मैंने आपसे कहा ये क्या है, कोई कपड़ा आपको दिखाया, आपसे पूछा ये क्या है, आप कहेंगे ये कपड़ा है यानी कि क्लोथ है। लेकिन जब कई कपड़े रखे होते हैं तो उसे हम क्लोथ नहीं बोलेंगे, उससे हम कहेंगे क्लोथ्स। ठीक है, क्लोथ्स। जब बहुत सारे कपड़े, जैसे कि यहाँ पे मैंने पिक्चर शो की है, यहाँ पे कई कपड़े हैं तो इसे आप बोलेंगे ये क्लोथ्स हैं, ये क्लोथ्स हैं। इसे आप क्लोथ ना बोले, इसे आप पढ़ें क्लोथ्स। ठीक है, कपड़े। नेक्स्ट है, अब अगर आपको कहना है किसी से कि कमर बंद दे दो, ठीक है, कमर बंद, जो कमर को बंद करता है। इसमें आपके कई तरह के आ जाएंगे, कई तरह के कमर बंद होते हैं। बेल्ट, इसे इंग्लिश में बेल्ट ही बोलते हैं। ठीक है, तो लेकिन बहुत से लोग सिर्फ इसी चीज़ को बेल्ट मानते हैं। बेल्ट इसको नहीं कहते हैं, बेल्ट उसको कहते हैं जो भी आपका कमर को बंद करता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक कॉटन का कमर बंद आता है, मैंने यहाँ पे पिक्चर नहीं लगाई है लेकिन आप लोग जानते होंगे। तो कमर बंद अगर आपको मांगना है तो आप बोलेंगे बेल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कमीज। कमीज को कहते हैं शर्ट। कमीज को कहते हैं शर्ट। ओके, और कमीज का अगर आपको कपड़ा बोलना है कि कमीज का कपड़ा, तो आप बोलेंगे शर्टिंग। शर्टिंग। ठीक है, कमीज को शर्ट कहेंगे, लेकिन कमीज का कपड़ा अगर आपको कहना है तो आप कहेंगे शर्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है कंबल। ठीक है, कंबल। तो कंबल को कहते हैं ब्लैंकेट। अगर आपको कहना है भैया कंबल दे दो, या किसी से भी कहना है कंबल दे दो, तो आप बोलेंगे ब्लैंकेट दे दो, भैया ब्लैंकेट दे दो। ठीक है, नेक्स्ट है टोपी। देखिए, टोपी दो तरह की होती है। एक होती है अंग्रेजी टोपी, जिसे हम बोलते हैं हैट। ठीक है, अंग्रेजी टोपी को हैट कहेंगे, और इसके अलावा जो कोई सी यानी कि कोई सी भी टोपी हो इसके अलावा, उसे आप सिंपल कैप बोलेंगे। ठीक है, नमाज की टोपी भी कैप ही कहलाएगी। तो टोपी को कहेंगे कैप, अंग्रेजी टोपी जिसे हैट बोलेंगे। ठीक है, अंग्रेजी टोपी को क्या बोलेंगे? हैट बोलेंगे। तो फर्क समझे हैट में और कैप में। ठीक है, नेक्स्ट है कोट। कोट को सिंपल कोट ही बोलते हैं, चाहे वो वाइट कोट हो, चाहे वो मेडिकल यानी कि मेडिकल वाला कोट हो, या कोई लैब वाला कोट हो, या सिंपल कोट हो, किसी भी तरह का कोट आप उसे कोट ही बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है गद्दा। हम सब की आदत होती है जब हम हिंदी बोलते हैं तो बोलते हैं अरे इसमें गद्दा बिछा दो या गद्दा। तो गद्दे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? गद्दे को बोलते हैं मैट्रेस। मैट्रेस। ठीक है, मैट्रेस, MATTRESS, मैट्रेस। यहाँ पे ये मैंने आपको कॉटन वाला दिखाया है। कोई सा भी गद्दा मैट्रेस ही कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी अब आपको गद्दा बोलना है तो आप बोलेंगे मैट्रेस। मैट्रेस, मैट्रेस। ओके, नेक्स्ट है घाघरा। घाघरा को बोलते हैं स्कर्ट। ठीक है, स्कर्ट। घाघरा यानी कि स्कर्ट, ये आपकी स्कूल ड्रेस वाली भी स्कर्ट होगी, और जो अलग अलग यानी कि जो हाउस में यानी कि यूनिफॉर्म से हटा करके जो स्कर्ट्स होती हैं उसको भी आप स्कर्ट ही बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है घूंघट। घूंघट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? घूंघट को इंग्लिश में कहते हैं वेल। तो घूंघट को याद रखिएगा, वेल कहते हैं घूंघट। ठीक है, पहले ज़माने में बहुत उड़ा जाता था, तो घूंघट को क्या बोलेंगे? वेल बोलेंगे। घाघरा को स्कर्ट बोलेंगे। ठीक है, स्कर्ट। और गद्दे को मैट्रेस बोलेंगे। चादर को बोलेंगे शीट, चाहे वो ये बेड शीट हो। देखिए, शीट बोलते हैं चादर को। अगर आपको कहना है बेड की शीट दे दो यानी कि बेड शीट दे दो, यानी कि बेड में बिछाने वाली शीट दे दो, तो उससे बोलेंगे बेड शीट, यानी कि बेड पे बिछाने वाला चादर, उसे बोलेंगे बेड शीट। ठीक है, जेब को बोलते हैं पॉकेट। इसी से बना है पॉकेट मनी, की जेब खर्च दे दो। अगर आपको कहना है जेब खर्च तो आप बोलेंगे पॉकेट मनी। ठीक है, जेब को बोलते हैं पॉकेट। झालर को बोलते हैं ट्रिमिंग। झालर को बोलेंगे ट्रिमिंग। ठीक है, झालर, ट्रिमिंग। नेक्स्ट है दुपट्टा।
दुपट्टा को बोलते हैं स्कार्फ, स्कार्फ। दुपट्टे को क्या बोलेंगे? स्कार्फ, ठीक है। झालर को ट्रिमिंग, जेब को पॉकेट, चादर को शीट बोलते हैं, घूंघट को वेल बोलते हैं, ठीक है। घाघरा को स्कर्ट बोलते हैं, गद्दे को मैट्रेस बोलते हैं और दुपट्टे को स्कार्फ बोलते हैं, स्कार्फ, ठीक है, स्कार्फ। नेक्स्ट है, अब मैंने बोला अगर आपको इंग्लिश में कहना है तागा दे दो, ठीक है, तो तागा को बोलते हैं थ्रेड, थ्रेड, THREAD, तागा, ठीक है। या धागा बोल सकते हैं, तागा बोलें या धागा बोलें, कहीं कहीं पे इसे धागा भी बोलते हैं और कहीं कहीं पे इसे तागा भी बोलते हैं, तो थ्रेड बोलेंगे आप। इंग्लिश में इसे बोलते हैं थ्रेड, ठीक है। नेक्स्ट है तौलिया। अगर आपको कहना है तौलिया दे दो, तो तौलिया ना बोले, आप बोले टॉवेल दे दो, टॉवेल दे दो। ये छोटे छोटे वर्ड्स ऐसे आप इंग्लिश में बोलते रहें ताकि आपकी हैबिट हो जाए, ठीक है। तो तौलिया को कहेंगे टॉवेल। आपको जब भी मांगनी हो तौलिया तो आप बोलेंगे टॉवेल दे दो, या आपको उठानी हो तो आप कहेंगे टॉवेल, ठीक है, टॉवेल, यानी कि आप टॉवेल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है दस्ताने। दस्ताने को बोलते हैं ग्लव्स, ग्लव्स। ये भी कई तरह के होते हैं, तो अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग ग्लव्स यूज़ किए जाते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि दस्ताने को ग्लव्स बोलते हैं, ग्लव्स, दस्ताने को ग्लव्स। मखमल को बोलते हैं वेलवेट, मखमल को कहते हैं वेलवेट, ठीक है। दस्ताने ग्लव्स, तौलिया टॉवेल, धागा या तागा को बोलेंगे थ्रेड, ठीक है। मखमल को वेलवेट। नेक्स्ट है रुमाल। रुमाल तो हर कोई यूज़ करता है, तो रुमाल को भाई इंग्लिश में क्या कहते हैं? रुमाल को कहते हैं हैंकरचिफ, रुमाल को कहते हैं हैंकरचिफ, ठीक है। रुमाल को कहते हैं हैंकरचिफ। मखमल को वेलवेट, दस्ताने को ग्लव्स, तौलिया को टॉवेल, तागा को थ्रेड। अच्छा मुझे बताएं लहंगे को क्या बोलेंगे? आपको लहंगा खरीदने जाना है तो आप क्या बोलेंगे? देखिए लहंगा भी एक तरह की स्कर्ट ही होती है, लेकिन बस वो लॉन्ग होती है, तो लहंगे को आप लॉन्ग स्कर्ट बोलेंगे, लहंगे को लॉन्ग स्कर्ट। नेक्स्ट है वर्दी। वर्दी देखिए अलग अलग जगह की होती है, जैसे कि स्कूल यूनिफॉर्म अलग होती है या पुलिस की यूनिफॉर्म अलग होती है। तो वर्दी तो सिंपल यूनिफॉर्म होती है, लेकिन जिस जगह की वो यूनिफॉर्म होती है उस वर्ड को आप आगे ऐड कर दें, ठीक है। तो वर्दी यानी कि यूनिफॉर्म। ओके, तो अब हम लोग कुछ हाउस होल्ड के यानी कि हाउस होल्ड आर्टिकल्स के नाम देखेंगे, ठीक है, इसकी वोकैबुलरी जानेंगे। जैसे कि अगर आपको कहना है चूल्हा, तो चूल्हे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चूल्हे को इंग्लिश में या चूल्हा को इंग्लिश में स्टोव बोलते हैं, स्टोव, स्टोव। चूल्हा, चूल्हे को कहते हैं स्टोव, स्टोव, ठीक है। इस तरह का चूल्हा हो या कोई भी चूल्हा हो आप उसे स्टोव बोलेंगे, ठीक है, स्टोव। चारपाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चारपाई, चारपाई को बोलते हैं कॉट, COT, कॉट। ओके, तो चूल्हे को स्टोव, चारपाई को कॉट। नेक्स्ट है चिमटा, चिमटा, चिमटा को बोलते हैं टोंग, टोंग, ठीक है, TONG, टोंग, चिमटा। नेक्स्ट वर्ड है चिमनी। चिमनी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? चिमनी को चिमनी ही बोलते हैं इंग्लिश में भी, और इसे हिंदी में चिमनी ही कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में दोनों में ही से चिमनी बोलते हैं। आपने देखा होगा गैस के ऊपर यानी कि स्टोव के ऊपर लगी होती है चिमनी, ठीक है। और भी जगहों पे इसका यूज़ होता है, अलग अलग तरह की चिमनी भी होती हैं। ओके, नेक्स्ट है छोटा बॉक्स। अच्छा छोटा बॉक्स है तो आप क्या इसे स्मॉल बॉक्स बोलेंगे? देखिए स्मॉल बॉक्स भी आप कह सकते हैं, लेकिन छोटे बॉक्स को अटैची बोलते हैं। आपने सुना होगा पहले लोग अटैची लेकर के चलते थे, सफ़र करते थे और कहते थे मैं अटैची लेकर आया। तो अटैची क्या होता है? अटैची एक छोटा बॉक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है तकिए का गिलाफ। तकिए का गिलाफ यानी कि तकिए पर जो चढ़ा होता है कवर, उसे बोलते हैं गिलाफ। तो तकिए को कहते हैं पिलो, आपको पता है। और अगर आपको कहना है तकिए का गिलाफ है ये, तो आप कहेंगे पिलो कवर है ये, पिलो कवर यानी कि पिलो को कवर करने वाला पिलो कवर, ठीक है। नेक्स्ट है तश्तरी। तश्तरी क्या होती है? तश्तरी होती है सॉसर, ठीक है। तश्तरी अगर आप नहीं जानते तो यहाँ पे मैं पिक्चर अभी लगा रही हूँ, तो ये होती है तश्तरी यानी कि सिंपल जिसमें आप कप रखते हैं ऊपर, ठीक है, उसे भी तश्तरी बोलते हैं। तो तश्तरी अगर आम भाषा में अगर आप इसको समझना चाहें तो हम लोग इसे प्लेट बोल देते हैं, लेकिन प्लेट थाली को बोलते हैं, ठीक है। थाली को प्लेट कहते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग तश्तरी को भी प्लेट बोल देते हैं। तो तश्तरी यानी कि सॉसर और थाली यानी कि प्लेट। ओके, अब मैं आपको बता रही हूँ दंत खोदनी। दंत खोदनी यानी कि दांत को खोदने वाला, दंत खोदनी। दंत मतलब दांत,
खोदनी यानी कि जिसकी मदद से दांत को खोदते हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं टूथ पिक, टूथ पिक, ठीक है, टूथ पिक, दंत खोदनी, टूथ पिक। नेक्स्ट है दंत मंजन, दंत मंजन यानी कि दांत को मांजने वाला, तो पाउडर फॉर्म में भी होता है ये और पेस्ट फॉर्म में भी होता है ये, तो इससे हम कह सकते हैं टूथ पेस्ट या हम इसे कह सकते हैं टूथ पाउडर, ठीक है, टूथ पाउडर, दंत मंजन। नेक्स्ट है पायदान, पायदान, ठीक है, तो पायदान होता है डोरमेट, डोरमेट, पायदान डोरमेट, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।